नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। देवगुरु बृहस्पति का गोचर खास तौर से आपके लिए लेकर के आया हूं आपके सम्मुख। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए और कुंभ लग्न वालों के लिए किस प्रकार से परिणाम ला करके देगा, क्योंकि बृहस्पति गुरु एक लाभकारी ग्रह है। बृहस्पति शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिक भक्ति आदि के कारक हैं। साथ ही 13 माह तक रहते हैं। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, उच्च दर्जा है। वही देवताओं के दो गुरु बृहस्पति जब गोचर करने जा रहे हैं तो सुखद परिणाम तो प्राप्त होने ही होने हैं। आपके लिए किस प्रकार से परिणाम आने वाले हैं, उससे पहले मैं एक खास बात बता दूं आपको। आप जो भी कमेंट करते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, उससे अच्छा होगा आपके जो भी कमेंट है यूट्यूब पर करिए, ताकि वह कमेंट आपको लाभ पहुंचा रहे हैं या कुछ अन्य आपके साथ कुछ परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं, तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप यूट्यूब पर दीजिए। मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा कि जिनको भी लाभ पहुंचा है उनको भी जानकारी पहुंच पाए। चाहे जिस किसी को मेरा ये उपाय आपको लाभप्रद नहीं रहा है, उसकी जानकारी आपके लिए शुभ फलप्रद नहीं रही है, तो वह भी जानकारी आप बताएं मेरे को, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊं। मेरा कहने का भाव यही है कि आप कमेंट अवश्य करके यूट्यूब पर कहिए, चाहे वह आपके लिए लाभदायक रहे हैं, ताकि लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके, आपके अपने अन्य लोगों का, और उनको लाभ पहुंचेगा तो आपको अवश्य ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति, मैंने जैसे कहा कि यह एक तो 13 माह तक एक राशि में रहते हैं, और इसमें भी देवगुरु बृहस्पति जिन जिन की पत्रिकाओं में उनकी स्थिति अच्छी है, उनकी शिक्षा, उनके विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिक भक्ति आदि का पूर्ण सुख होता है। देवगुरु बृहस्पति किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति देव गुरुदेव की कृपा बन रही है, देवताओं के गुरुदेव की या गुरु की कृपा बरस रही है, ऐसे जातक काफी धार्मिक होते हैं, संस्कारित होते हैं, अंदर उनके सात्विक गुणों का विकास होता है। जिन जातकों की बृहस्पति मजबूत होता है वे लोग समाज में, परिवार में काफी सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी जातक के जीवन में उसके संबंध बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे हैं, यह भी देवगुरु बृहस्पति ही तय करता है। जिनके बड़े बुजुर्गों, समाज में माता पिता, साधु संतों और धार्मिक होना, यह देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को अच्छा बताने का ही कारण है। बृहस्पति किसी राशि में गोचर करने के लिए करीब 13 माह तक रहते हैं एक राशि में, इसलिए इसका गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। समय भी ज्यादा लेते हैं और साथ में यह शुभ कार्यों के कारक हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं या देवगुरु बृहस्पति सूर्य की राशि में चले जाते हैं, जैसे कि अभी गए हुए हैं मीन राशि सूर्य हो, चाहे धन राशि में सूर्य हो, तो यह मल मास माना जाता है, शुभ कार्य को वर्जित माना जाता है। हम अभी शुभ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होना, बहुत ही जीवन में मांगलिक उत्सव होना, संतान का सुख होना, धन होना, यह सब देवगुरु बृहस्पति का ही आशीर्वाद है। 12 राशियों में के बीच बृहस्पति का अग्नि तत्व की राशि धनु और जल तत्व की राशि मीन पर आधिपत्य है देवगुरु बृहस्पति का। इनके स्वामी हैं धनु राशि और मीन राशि के। इसके अलावा बृहस्पति चंद्रमा शासित जल तत्व की राशि कर्क में उच्च के हो जाते हैं, जबकि शनि द्वारा शासित मेहनती राशि मकर में ये नीच के हो जाते हैं। और जब कोई भी ग्रह गोचर करता है
चाहे सूर्य गोचर करने जा रहा है तो अपनी अगली राशि का आगामी परिणाम 5 दिन पूर्व देना शुरू कर देता है। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में जाते हैं तो 2 माह पूर्व, शनि 6 माह पूर्व, राहु 3 माह पूर्व, तो देवगुरु बृहस्पति भी 2 माह पूर्व गोचर का परिणाम देना शुरू कर देते हैं। यह शुभता के प्रदान करने वाले ग्रह हैं। यह जीवन में उत्साह उमंग का संचार करने वाले हैं। 12 अप्रैल 2022 को शाम को 4:58 पर शनि शासित राशि मकर से अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, मीन राशि में। 12 वर्ष करीब 13 वर्ष बाद, क्योंकि यह वक्री और मार्गी होने से कुछ समय का अंतर आ जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। कौन से भाव में बैठ रहे हैं और साथ में आपके कौन कौन सी और उनका आशीर्वाद बन रहा है। जो आपकी राशि में फिलहाल तो शुरुआत 2022 में आपके लगन में विराजमान है और उसके बाद में धन भाव में, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। जब द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तब उनकी दृष्टि आपके 6ठे भाव, जो रोग, ऋण, शत्रु, ननिहाल, इस भाव पर होगी। दूसरी उनकी दृष्टि आपके आयु पर बनेगी और उनकी 9वीं पूर्ण दृष्टि व आशीर्वाद बनने जा रहे हैं आपके व्यापार क्षेत्र में, पिता के घर में, कर्म भाव पर। तो किस प्रकार से परिणाम बनेंगे, मेरे साथ बने रहें। शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों के लगन में ये स्थित रहेंगे। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है। आप संतान सुख भी प्राप्त होने की संभावना है। आप इस अधिक कार्य करने के लिए, अधिक आमदनी के लिए एकदम से आप तैयार रेडी हैं। साथ ही आप इस समय अपने आसपास के लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करने के लिए न्यायपूर्ण, निष्पक्ष भी रह सकते हैं। इस दौरान आप थोड़े से अहंकारी या दिखावटी हो सकते हैं, जिससे आपका परिवार में थोड़ा आहत हो सकता है। इस अवधि के दौरान आप पुराने अटके हुए धन को निकालने में भी पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे। यदि आप छोटी अवधि या बड़ी अवधि की परियोजनाएं पे निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके संबंध अपने सहयोगियों, भाई बहनों, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे रहने की संभावना है। साथ ही आपके अपने प्रियजनों की किसी प्रकार की सहायता, सहयोग भी आप कर सकते हैं। अप्रैल माह के अंत में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। उससे 2 माह पूर्व ही आपको कुछ परिणाम, फल के संकेत देने शुरू कर देंगे। द्वितीय भाव में बृहस्पति धन और सुख की प्राप्ति, ख्याति, उन्नति, शत्रु पर विजय और दान देने वाले में रुचि आपकी बढ़ा देंगे। इस दौरान आप व्यापार में अपने स्वयं के मालिक नहीं है तो मालिक बनेंगे, नहीं तो आप मालिक हैं तो आपका व्यवसाय में उन्नति होगी। अच्छे लाभ के सौदे आपके हाथ लग सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय से भी आप जुड़ सकते हैं। इस समय आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होने की संभावना है। साथ में आप कुछ बचत भी कर लेंगे। इस अवधि में आपको अपने सभी प्रयासों में परिवार में अच्छा समर्थन मिल जाएगा, उनका सहयोग मिल जाएगा। आप अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए आप अपने दोस्तों, परिवारों से बार बार मिलने की योजना भी बना सकते हैं। जो लोग इस समय अपने व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, इनके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको सफलताएं मिलने की पूर्ण संभावना है। साथ में भी पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वह भी हल होने की संभावना है या संपत्ति मिलने की भी संभावना है। आपको देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणामों में कुछ दिक्कतें आएगी, न्यूनता आ सकती है। मैंने पहले भी बता दिया है कि उनके धन भाव में रहने से उनकी दृष्टि जहां जहां देवगुरु बृहस्पति देखते हैं वहां वहां देवगुरु बृहस्पति लाभ पहुंचाते हैं। तो आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है
तो वह आप लोन की भरपाई करने में सफल रहेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, ननिहाल से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वहीं मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो आपका धन व्यापार में प्रोग्रेस में लगेगा। अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो आप स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। कुछ समय के लिए आपको पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न के बारे में आप जानकारी या पत्रिका के बारे में कुछ विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में आप संपर्क नीचे दिए गए नंबरों पर कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप अपने और अपने परिवार वालों को शेयर अवश्य करिएगा ताकि उनको भी लाभ पहुंच पाए। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। आशीर्वाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।